नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वो है केंद्रेश त्रिकोणेश योगफल, अर्थात केंद्र भाव के स्वामी और त्रिकोण भाव के स्वामी आपस में जब संबंध बनाते हैं तो उनका शुभ लाभ जातक को क्या प्राप्त होते हैं, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम, यदि लग्न भाव के स्वामी का संबंध चौथे भाव से हो और वो केंद्र के किसी भाव में स्थित हो अथवा त्रिकोण के किसी भाव पंचम या नवम में से किसी एक में स्थित हो, तो ऐसे जातक का जीवन सुखी जीवन होता है। दूसरा, लग्न भाव के स्वामी का संबंध यदि पंचम भाव से हो तो ऐसे व्यक्ति विद्वान और बुद्धिमान होते हैं। यदि लग्न भाव के स्वामी का संबंध नवम भाव से हो और केंद्र के किसी भाव में स्थित हो अथवा त्रिकोण के किसी भाव, तो ऐसे जातक बड़े ही भाग्यवान होते हैं। यदि लग्न भाव के स्वामी का संबंध दशम भाव से हो तो ऐसे जातक को राज सुख प्राप्त होता है और शरीर सुख भी, अर्थात राज सुख का अर्थ नौकरी की प्राप्ति होती है। यदि लग्न भाव का संबंध सप्तम भाव से हो तो ऐसे जातक को अच्छी पत्नी मिलती है। यदि चौथे भाव का संबंध पंचम भाव से हो तो ऐसे जातक अपने बुद्धि के प्रयोग से अपना जीवन सुखी पूर्वक बिताते। यदि पंचम भाव का संबंध दशम भाव से हो तो ऐसे जातक राज्य कार्यों में दक्ष होते हैं। यदि पंचम भाव का संबंध सप्तम भाव से हो और केंद्र के किसी भाव में स्थित हो अथवा त्रिकोण में स्थित हो तो ऐसे जातक की पत्नी बहुत ही बुद्धिमती होती है और ऐसे जातक का गृहस्थ जीवन सुखी पूर्वक बीतते हैं। यदि चौथे भाव का संबंध भाग्य भाव से हो तो ऐसे जातक भाग्य उदय से बहुत ही प्रसन्न और सुखी रहते हैं। सप्तम भाव का संबंध यदि नवम भाव से हो और केंद्र के या त्रिकोण के किसी भी भाव में स्थित हो तो ऐसे जातक को भाग्यशाली पत्नी मिलती है। नवम भाव का संबंध यदि दशम भाव से हो तो ऐसे जातक को भाग्य का सुख तो प्राप्त होता ही है, राज सुख अर्थात नौकरी की भी प्राप्ति होती है। तो ये था केंद्र और त्रिकोणेश भावों के कुछ ग्रह जो कि मैंने आपको उनकी स्थितियां बताई कि वो यदि आपस में संबंध बनाते हैं तो उसका योगफल क्या होता है। आप अच्छी तरह से जान गए, समझ गए। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।